थे। रंजन और रत्नी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था। बेटा का नाम था श्याम और वो 7 उम्र का था। वो लोग बहुत गरीब थे। उनका एक दुकान था, गोलगप्पे का ठेला। भीड़ भी बहुत हुआ करता था। वो ठेला कहीं बारिश की वजह से बहकर चला गया। इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं थे। ये लोग बहुत गरीब थे। बचा कुचा पैसा सब भी इन लोगों का ख़त्म हो चुका था। उनका बेटा जो कि स्कूल जाता था, पैसे के कारण घर में रहता है। उसकी बीबी जो काम करती थी, अब घर में ही रहती है। उसका पति जो कि गोलगप्पा बेचता था, अब वो भी घर में ही रहता है। रात होने वाली थी और सबको भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं थे। तो रत्ना रंजन को बोली, और रंजन क्या करूँ रत्नी, काम भी तो नहीं है। इस काम करने में तो पैसे भी लगते हैं, जो कि हम लोगों के पास पैसे नहीं है। क्या करें, खाने को कुछ नहीं है। रात होने वाली है रत्नी, मेरा बेटा भी भूखा है। रत्ना, मैं आता हूँ, तुम रुको, देखता हूँ कुछ खाने को मिले तो बाहर से ले आता हूँ। रत्नी, तुम रंजन का ख्याल रखना। जी, मत जाइए बाहर। कुछ लाने के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना जी। आप बाहर जाकर क्या करेंगे? रात होने में अब थोड़ी ही देर है। बाहर मत जाइए, वो चुड़ैल आ गई तो फिर क्या होगा हम दोनों का? हम लोग भूखे रह लेंगे, लेकिन आपको बाहर नहीं जाने देंगे जी। आपको नहीं जाने दीजिए। देखती हूँ कोई उपाय करके। मैं सोच रही थी कि कहीं किसी के घर में जाकर काम वाम करती तो कुछ पैसे हो जाते, कुछ दुकान करने के लिए। अब दुकान करने के लिए भी तो ठेले चाहिए ना जी। ठेले होंगे तब ना काम करूँगी। तो सोच रही हूँ किसी के घर जाकर घर का सारा काम कर दूँ, से कुछ पैसे हो जाएंगे तो कुछ होगा तो पेट तो भरेंगे हम तीनों के। लेकिन अब रात होने वाली है तो चलिए पानी पीकर सो जाते हैं हम लोग। पानी पीकर सुबह हो गई देखते देखते। ये जी, रात में तो हम लोग पानी पीकर सो गए थे, लेकिन आज हम लोगों का बेटा भी भूखा है। ऐसे करने से तो हम लोग मर जाएंगे। वो चुड़ैल ना आ जाए। अरे ये क्या, ये कौन सी आवाज़ आ रही है? वो आवाज़ मेरे ही थे, मैं ही थी। तुम लोगों को आगाह कर रही थी, लेकिन तुम लोगों ने खिड़की बंद नहीं की तो मैं आ गई। लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी तुम लोगों को बगैर खाए। तुम लोग इंसान कितने डरपोक होते हैं ना। देखो, तुम्हारा बेटा मुझे देखते ही बिस्तर पर ऊपर खड़ा हो गया। तीनों को मालूम भी है कितने दिनों से मैं भूखी हूँ। गांव के सभी लोग तांत्रिक से अपने अपने घर को बांध दिए हैं।
मैं किसी के घर में जा नहीं सकती, सबके गेट बंद रहते हैं, खिड़कियां बंद रहती है, तो अपने अपने घर को सब बंद रखते हैं और मैं कैसे जाती। लेकिन तुम लोगों की तो यहाँ पर इंसानों ने मुझे क्या बना दिया। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक औरत थी, मुझे भूखा कमरे में बंद कर दिया और मैं अपनी दम मार दी। इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके घरों में जा जाकर राशन खत्म कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो कोई बचाने नहीं आया, यही गांव के लोग हैं जो मुझे बंद कर दिए थे कमरे में। इंसानों में जब कोई रहम नहीं तो हम चुड़ैल में तो डबल ताकत आ जाती है, तो हम लोग क्यों ये दुख रखे कि इंसान को भी दुख होंगे। इंसानों ने यहाँ के कितने लोगों को तो मैं मार डाली हूँ, अब मैं तुम लोगों को मारूंगी तो मेरे दिल में सुकून मिलेगा। तुम लोगों ने मेरी जान ले ली, मुझे भूखा ही मार डाला। बेरहम जानवर सब इंसान होते। ठीक है, तुम लोग अब मुझे खाने के लिए दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लगता है तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। तुम ही लोग हो जो इतना अच्छे से समझा रही हूँ, वरना मैं घुसते के साथ ही सबको खा लेती हूँ, मार डालती हूँ सब लोगों को। लेकिन मैं तुम लोगों को इतने अच्छे से बोल रही हूँ, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता है। हम लोग खुद इतने भूखे हैं, कितनों दिनों से हम लोग खाए नहीं हैं, रात में हम लोग सिर्फ पानी पीकर सोए हैं और तुम हमने खा लोगी। हम लोगों के पास पैसे नहीं है काम करने के, तुम लोग हम लोगों को कैसे खा सकती हो। हम लोग खुद भूखे हैं, हम दोनों को खा लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे बेटे ने भी बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, हम लोग खुद गरीब है। झूठ बोलती है मुझसे तो झूठ बोलेगी। तू मेरे सामने रोएगी तो तू क्या सोचती है मैं मान जाऊंगी। मैं जब रो रही थी, सबसे मदद मांग रही थी, तब तुम कहाँ छुप गई थी। अभी तुम रोगी, मुझे कहोगी कि मुझे ना खाओ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। आज तुम लोगों को खाकर गांव वाले फिर डरेंगे और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तुम लोगों को नहीं पता मुझे कितना दर्द हुआ था। मैं किसी को बुलाई थी तो कोई नहीं आया था। तो तुम लोग क्या सोचती हो, तुम लोगों को छोड़ दूंगी? तुम लोगों को कोई बचाने आएगा? ऐसा नहीं। तो चलो जल्दी जल्दी इस गांव को अलविदा बोलो, मुझे अलविदा बोलो, क्योंकि मैं दोबारा तुम लोगों को कोई मौका नहीं दूंगी।
तुम लोगों को अलविदा बोलने के लिए कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। मुझे आज ताजे ताजे मांस खाने मिलेंगे। वो बच्चे का भी मेरे बेटे ने तो मेरा असली चेहरा भी देखा ही नहीं है। जब तक मैं तुम लोग मेरा चेहरा देखोगे तो नीचे पड़े हुए होगे। अब मैं नहीं रुक सकती, अब मुझे मार्क्स खाने ही पड़ेंगे तुम लोगों के। चुड़ैल दोनों को खा चुकी थी और चुड़ैल की ये असली चेहरे हैं। चुड़ैल इन सबको खाकर चली गई। खाकर अब मैं जा रही हूँ दूसरों के घर। बच्चे का मार्क्स खा के तो मजा ही आ गया।